पार्टी उसकी विरोध भी कर रही हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि उस अपना रणदीप सुरजेवाला की बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी? देखिए, मैं ये मानता हूँ रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा है, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ 24 घंटे बैठता है, जैसा गुरु वैसा चेला। क्योंकि जब वो राहुल गांधी के पास बैठता है, राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान की हत्या की है, ये राहुल गांधी के बयान है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग इन लोगों को वोट देने वाले हैं, जब ये भ्रष्टाचार के अंदर इतने लिप्त थे और लोग इनको वोट देते थे, वोट देकर के इनको गद्दी के ऊपर बैठाते थे, तब तो ये लोगों की परवाह नहीं करते थे। अब जब ये भ्रष्टाचार के इनके सारा का सारा खाका वो जनता के सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, रणदीप सुरजेवाला भी बखड़ा गया, राहुल गांधी भी बखड़ा गया, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बखड़ा गई है। राहुल गांधी ने क्या नहीं लोकसभा के अंदर बोला कि भारत मां की हत्या की है। ये संविधान की हत्या करने में विश्वास करने वाले लोग हैं कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी है चाहे रणदीप सुरजेवाला है। ये लोकतंत्र की हत्या करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये भारत मां के हत्या करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये वही सुरजेवाला है, ये वही राहुल गांधी है, जेएनयू के अंदर जो बैठ करके उन लोगों का जाकर के समर्थन करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनका समर्थन करने वाले ये लोग हैं। और ये इस प्रकार की घृणित बयान जो सुरजेवाला साहब ने दिया है, इसने अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। अरे तू लोकतंत्र के ऊपर आप लोगों का विश्वास नहीं है। देश के लोग लंबे समय तक, कोई छोटा समय नहीं था, देश के लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस को वोट देकर के सत्ता में लेकर के आए। जो ये नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, मैं रणदीप सुरजेवाला साहब को पूछना चाहता हूं, कितनी गरीबी हटाई है? आपकी तो पीढ़ियां सत्ता के अंदर रही हैं, आपके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, स्टेट में भी रहे हैं, आप स्वयं केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। कितनी गरीबी हटाई है? क्यों लोगों को इस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की बात करते हैं? रणदीप सुरजेवाला साहब, जो आपने कहा है, आपने तो जो लोग आपको वोट देने वाले हैं उनको भी आपने राक्षस की संज्ञा दी है। कांग्रेस का अब सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बखड़ा चुके हैं। और जब भ्रष्टाचार इन्होंने किया था तब तो उन लोगों की वोट लेकर के जो लोग आपको गद्दी के ऊपर बैठाते थे, तब तो आप भ्रष्टाचार में लीन रहते थे, तब तो लोगों की ध्यान नहीं आती थी, झूठ बोल करके लोगों का वोट लेते थे। गरीबी हटाएंगे, आवास बना करके देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में गरीब को मजबूत करने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज का गोल्डन कार्ड देने का काम किया। अब उसको चिंता नहीं है गरीब व्यक्ति को कि इलाज कहाँ से कराएगा। रणदीप सुरजेवाला साहब, जब आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, 2014 से पहले तो लंबा समय नहीं है, तब गरीब व्यक्ति को इलाज कराना मुश्किल हो जाता था। वो अपनी जमीन बेच करके, गहने बेच करके या ऋण लेकर के किसी बैंक से तब अपना इलाज कराता था। रणदीप सुरजेवाला साहब, आप तब कहाँ थे? कौन से बिल के अंदर थे? अब आप निकल करके अब आपको पीड़ा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं उन किसानों को जिनके नाम के ऊपर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से राजनीति करती रही है। और फिर ये आरोप कि कांग्रेस किसान की हालत पतली है, ये बात कांग्रेस के नेताओं ने बोली जब आप सत्ता में थे।
आपने किसानों के लिए क्या किया है। आज 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के खाते के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। आज उनका एमएसपी बढ़ा करके फसल का देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एमएसपी तो बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं। 2014 से पहले जितनी फसल खरीदी जाती थी उसका 2 गुना ज्यादा फसल भी खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एमएसपी भी बढ़ा करके दिया है और ज्यादा फसल भी खरीदने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, चाहे धान की फसल है और चाहे गेहूं की फसल है। और हरियाणा के अंदर तो अगर हम देखेंगे 14 अन्य फसलें मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीद करके किसान को उसका लाभ देने का काम कर रहे हैं। पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सुरक्षित करने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला साहब, 2014 से पहले आप उस सरकार के नुमाइंदे थे, आप उस सरकार के सदस्य थे, क्योंकि आपने तो कभी विधानसभा में जाकर के नहीं देखा, आपने तो कभी भी लोगों की आवाज की समस्या को नहीं उठाया। परंतु जब 2014 में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, आप रिकॉर्ड निकाल करके विधानसभा का, मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं रणदीप सुरजेवाला साहब, आप हरियाणा की विधानसभा से रिकॉर्ड निकाल करके लाइए। जो 10 साल के अंदर आपने किसानों की फसल का खराबे का मुआवजा दिया था, उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा मनोहर लाल जी की सरकार ने किसानों तक पहुंचाने का काम डायरेक्ट उनके खाते के अंदर किया है। अरे आप इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। आप कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को आज राक्षस दिखाई देने लगे हैं। जो लोग देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो गरीब की आवाज बनकर के गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो घोटाले थे, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी, कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला साहब को यह भी मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला के हल्के में 85 पैसे लगते हैं, 15 पैसे लगते हैं, 15 पैसे। वो 85 पैसे सुरजेवाला साहब तेरी जेब में जाते थे। मैं ये आपको पूछना चाहता हूं, आपने कभी उसकी आवाज नहीं उठाई? सुरजेवाला साहब, जो 1 रुपया ऊपर से आता था, आपका प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, रणदीप सुरजेवाला के क्षेत्र में जाकर के वो 15 पैसे लगते हैं, 85 पैसे तेरी जेब में जाते थे। क्यों नहीं उसकी आवाज उठाई? आपने उसकी आवाज उठानी चाहिए थी। आज आपको राक्षस दिखाई दे रहे हैं। आज गरीब के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। आज उसको 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड दिया। आज उसके घर के अंदर मकान बना करके गरीब व्यक्ति को दिया। आज उसके घर में कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आज उसके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज व्यक्ति को जन धन खाता खोल करके उसको लाभ पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज आपको पीड़ा हो रही है, आज आपको राक्षस दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका हिसाब ये जनता देगी रणदीप सुरजेवाला साहब, इसका आने वाले समय के अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी बौखला गए हैं, उसी प्रकार से मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला भी बौखला गए। सांसद जी, राहुल गांधी एक बात कहती है आते ही उसमें सेशन के अंदर कि ये लोग मुख्य प्रधानमंत्री जो है सिर्फ 2 ही लोगों की मानते हैं, अमित शाह की और अडानी की। इसके अलावा इनको कुछ दिखाई देते हैं। 2 जो है, जैसे रावण माना करता, अभी हाल ही की बात है, रावण के उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। इस विषय में क्या कहें, वास्तव में ही 2 लोगों की मानी जाती है? क्योंकि सांसद तो बहुत 350। देखिए, क्योंकि जो अडानी को लेकर के राहुल गांधी साहब बात करते हैं, लोकसभा के अंदर जब कांग्रेस की फितरत रही है थुक्को और भाग जाओ, और कई बार ये भी होता है कांग्रेस के लोगों का थुक्को और चाट लो, ये कांग्रेस की फितरत है। दोनों प्रकार की है कांग्रेस की भी, थुक्को भाग जाओ, थुक्को चाट लो, ये कांग्रेस की फितरत रही है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, अडानी की जिसकी ये बात करते हैं, जब ये सत्ता के अंदर थे तब तो जलेबियां खाने के लिए वाड्रा साहब अडानी के पास बैठते थे, उसकी फोटोएं हैं। इनके मुख्यमंत्री ये स्वयं
स्वयं अडानी के साथ बैठते थे, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधन हैं, इस देश के संसाधनों के ऊपर इस देश के गरीबों का अधिकार है, गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे, मात्र 4 एम्स कांग्रेस के शासन में 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा, 4 एम्स बने, आज 23 एम्स देश के अंदर खड़े हो गए मात्र 9 वर्षों के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे, मेरे यहीं अगर कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोग देखेंगे, रेलवे के अंदर कितना जबरदस्त बदलाव इन 9 वर्षों के अंदर देखने को मिला। अगर मेरे ही लोकसभा के अंदर देखेंगे, हर जगह आपको अंडरपास ओवरब्रिज दिखाई देगा, बना हुआ काम चल रहा है। और मेरे यहाँ रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, जो कल्पना से परे की बात है। इतने जबरदस्त काम, वंदे भारत जैसी ट्रेन, सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन और गति से चलने वाली ट्रेन, और उसके साथ साथ हमारे लिए, मैं आज इस पत्रकार वार्ता में एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 508 रेलवे स्टेशनों का, उनको अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित, उसका शिलान्यास किया है। मेरे कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन की भी डीपीआर बनकर के तैयार हो गई है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कुरुक्षेत्र की जागरूक जनता को एक बात कहना चाहूँगा कि वो उसका डीपीआर, उसका नक्शा बन गया है। किस टाइप का नक्शा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन का बने, उसके लिए लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। मैं सभी लोगों से ये सुझाव लेना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र के अपने लोगों से, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की, जहाँ पर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो पवित्र भूमि है। उसके अनुरूप यहाँ का नक्शा इस रेलवे स्टेशन का कैसा होना चाहिए, उसके सुझाव मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आमंत्रित करता हूँ कि वो सुझाव दें, और उन सुझावों को बैठ कर के किसी दिन उनको सभी को बुला करके, जो जो भी सुझाव देंगे उन सब को बुला करके एक नक्शा यहाँ का फाइनल करेंगे, और जल्दी ही हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन यहाँ बनेगा। उसकी जो डीपीआर है, उसकी जो ड्राइंग है, मैं लोगों से सभी से कहना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र निवासियों से, जो भी आपके सुझाव हैं इस नक्शे को लेकर के, वो अवश्य आप दें, डीसी साहब को दें या हमें दें, या एक जगह कहीं पर भी कुरुक्षेत्र के निवासियों से कहना चाहूँगा, या तो डीसी साहब को दे दें या हमारे ऑफिस में भी दे सकते हैं। तो उसके ऊपर बैठ करके फिर उन लोगों से भी चर्चा करके। राहुल गांधी की सदस्यता जो अभी बहाल हुई है, उस पर बड़ा एलिगेशन लगाया भाजपा ने। देखिए, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी इन लोगों को ये लगता है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे उसमें ये सुरजेवाला साहब हैं, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं, आज भी उस अहंकार के अंदर डूबे हुए हैं कि हम आज भी सत्ता के अंदर हैं। आज भी उनको ये महसूस होता है कि हम ही सरकार चला रहे हैं। उस अहंकार के अंदर ये लोग डूबे हुए हैं। इनको नहीं मालूम कि हमने कुछ नहीं किया, हमने गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया, इन्होंने आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे ध्यान में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे तो वो समय भी ध्यान में है। अरे दिसंबर का महीना, ये जो कांग्रेस के लोग बात करते हैं, रणदीप सुरजेवाला साहब, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, मैंने तो वो समय देखा है, दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने के अंदर मेरे ख्याल से 501 किलोमीटर की लंबी गैस के सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, और दिसंबर के महीने में बरसात पड़ रही, कोई व्यक्ति लाइन से भाग नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर चोरी ना हो जाए। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए थे, ये रणदीप सुरजेवाला आप लोगों ने पैदा किए थे। देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया था, आप उनको भूल गए, आपको राक्षस दिखाई दे रहे हैं। आज लोगों के जीवन को सरल करने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने किया है। रणदीप सुरजेवाला साहब, आपके समय के अंदर अगर कैथल से भिवानी भी जाना होता था, सोचना पड़ता था
5 घंटे 6 घंटे का समय भिवानी जाने में लगता था। आज आप कैथल से चढ़ेंगे 2 घंटे के अंदर आप भिवानी पहुंच जाएंगे, नारनौल जयपुर पहुंच जाएंगे। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, हरियाणा से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, पिछली बार तो आपको जींद से साफ कर दिया था लोगों ने, जींद के बाद कैथल से साफ कर दिया, और फिर आप राजस्थान में भाग गए, और अब आपको राजस्थान में भी नहीं कोई छोड़ेगा। आपको साफ करके लोग करने का काम करेंगे। जिस प्रकार के आपके कुकृत्य हैं, जिस प्रकार के आपके क्रियाकलाप हैं, आपको कोई बख्शने वाला नहीं है। आप माफ़ी मांगें। एक जैसा लाडवा कि से विधायक जी ने कहा है कि कांग्रेस भाजपा 25 रुपए का ये एलिगेशन लगाया है। हाँ, देखिए, लोगों की श्रद्धा है, लोग श्रद्धा से अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहरा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, क्योंकि ये लोग हर उस चीज का विरोध करते हैं जो इस देश के हित के अंदर हो। ये हर चीज का विरोध करते हैं। मैंने कहा है कि ये इनकी पूरी की पूरी चेन है, और ये चैन इस प्रकार की है, इसके अंदर चाहे इनका विधायक है, चाहे इनका नेता है, ये सारे के सारे इस प्रकार के बयान देते हैं जो देश को कमज़ोर करने वाले बयान हैं, देश को तोड़ने वाले बयान हैं। मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज विभाजन विभीषिका दिवस है, रणदीप सुरजेवाला साहब, आप ये भी बात सुनिए कि ये विभाजन विभीषिका दिवस उन लाखों लोगों को, स्मृति को आज देश याद कर रहा है। ये स्थिति पैदा करने वाले कौन लोग थे? मेरे देश के लाखों क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को आहूत किया, परंतु उन्होंने तो अपने आप को आहूत कर दिया। इन लोगों ने, वो कौन लोग थे? आप लोग बताइए, वो लोग कौन थे जिन्होंने इस देश, इस भारत मां के टुकड़े करने का काम किया है? वो क्या मजबूरी थी? अरे आप के स्वार्थ सिद्धि के लिए लाखों की संख्या में हमारी माताएं बहनें जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके, उनको ये भी मालूम नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो क्या मंजर था? उस मंजर को पैदा करने वाले कौन लोग थे? यही कांग्रेस के लोग थे। इनकी ही गलत नीतियों के कारण ही देश उस मंजर से गुजरा है। अरे उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बलिदान दिए, आपने उनकी भी शर्म नहीं की, और आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस देश को काटने का काम किया, इस देश को तोड़ने का काम किया। आपने माफी मांगनी चाहिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। अगर माफी नहीं मांगती तो बीजेपी क्या रणनीति आगे अपनाएगी? देश इनको सबक सिखाएगा। ये तो ऐसी स्थिति होगी इनकी तो कि आवा चुक्की डूमनी गावाड़ पताड़। इन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इनको पीड़ा हो रही है, लोग इनसे भाग गए हैं। इसी करके बात जानी, आपने कुछ किया नहीं। अगर आज लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है, उन तक योजनाओं का लाभ भी टारगेट बना करके उन तक पहुंचाया जा रहा है, अब इनको पीड़ा हो रही है। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका इन्होंने विरोध न किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का कांग्रेस ने विरोध किया, और आयुष्मान कार्ड कांग्रेस ने विरोध किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कांग्रेस ने विरोध किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने विरोध किया। हर घर जल स्वच्छ, हर घर नल स्वच्छ जल कांग्रेस ने विरोध किया। एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने ना किया। हर योजना का विरोध नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी के सिपाही जब ये काम कर रहे हैं तो इनको वो राक्षस दिखाई देते हैं। जब कांग्रेस के लोग घोटाले करते हैं तो उनको संत दिखाई देते हैं वो लोग। तो रणदीप सुरजेवाला साहब, आपको समझनी चाहिए। धन्यवाद।